जिस तरह कि आप सब जानते हैं, कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी की है। आज मैं एडीसी बसोली के पास बैठा हूँ। हम इनसे जानेंगे कि क्या नई गाइडलाइंस हैं, क्या नए निर्देश हैं, ऑटो सेतु को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं, क्या निर्देश हैं, मार्केट को लेकर क्या है और मूवमेंट को लेकर क्या है, टूरिस्ट की मूवमेंट को लेकर क्या है। इस सारे मसले पे आज हम एडीसी बसोली से बात करेंगे। सर, जैसे कि नई गाइडलाइंस लागू की गई है, मुझे बताइए बसोली में किस तरह से नई गाइडलाइंस हैं और क्या नए निर्देश हैं जो लागू किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा जो डीडीएम जो हमारा चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर कठुआ ये हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कठुआ, जो वहाँ से आर्डर निकलता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो लागू होता है। और वो जो आर्डर वहाँ से निकलता है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी से जो गाइडलाइन निकलती है वही उसी को लागू किया जाता है। तो जैसे बाकी सारी यूटी में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में गाइडलाइन है वही बसोली में भी है। तो जैसे आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट पे तो कोई पाबंदी नहीं है और मूवमेंट पे भी कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जो भी लोग लखनपुर में जैसे जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं लोग, वही प्रोटोकॉल जो है वो हमारे अटल सेतु एंट्री पॉइंट इवन के मास्का से जो लोग आते हैं वहाँ भी हमने टीम बैठाई हुई है। जो भी जहाँ स्टैंडर्ड जो भी पैसेंजर जाते हैं कंप्यूटर्स, तो उनकी वहाँ टेस्ट होता है और 30% उनका सैंपल जो है वो RT-PCR भी लिया जाता है। और जो लोग पॉजिटिव आते हैं वहीं हमने मेडिकल किट रखी हुई है, उनको होम आइसोलेशन में भेज दिया जाता है। अगर कोई बाहर दूसरी स्टेट से आ रहा है उसको हम एडवाइज यही करते हैं कि वो अपने घर वापस चला जाए और होम आइसोलेशन हो जाए। और कंसर्न जहाँ भी मेडिकल जो फैसिलिटी होती है वहाँ हम इन्फॉर्म कर देते हैं। और जो हमारे अपनी ड्यूटी के लोग हैं, बनी या बिलावर बसोली के लोग जहाँ से आते हैं, तो उनको हमने एक टेली क्लिनिक जो हमारी हेल्पलाइन नंबर और वहाँ बाकायदा हमारे डॉक्टर जो हैं वो फॉलोअप लेते हैं कि पेशेंट अगर कोई सिम्टोमेटिक है, कोई बुखार है, जुकाम हो, तो उसको 4-5 दिन जब तक ठीक नहीं होता उसको फॉलोअप पे रखते हैं ताकि कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको शिफ्ट किया जाए जो भी नियरेस्ट जो भी मेडिकल फैसिलिटी है। और जहाँ तक टूरिस्ट का सवाल है, टूरिस्ट को हमने मनाही कोई नहीं की है, लेकिन उसको वो जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसकी कोई रहने की व्यवस्था जो बुकिंग होनी चाहिए, कहाँ उसने जाना है, वो सारा प्री डिटर्मिन उसके पास होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसको हमने टेस्ट लेना है, या तो वो 72 हावर्स की जो नेगेटिव रिपोर्ट है रैट या वो RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए और साथ ही वो डबल डोज वैक्सीनेटेड होना चाहिए। ये 2 कंडीशनें हमने रखी हुई हैं। नहीं तो उसको ऑन स्पॉट जो है वो रैट टेस्ट हम करते हैं, उसके बाद हम RT-PCR भी लेते हैं उसकी स्टे के मुताबिक। बाकी मनाही कोई नहीं है, वो आ सकता है। जो प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से है उसको वो फॉलो करना पड़ेगा ताकि कोविड जो है वो हमारा स्प्रेड ना हो, कोविड कंटेनमेंट में कोई हमें दिक्कत ना आए। जैसे कि सर, लोकल लोग यहाँ से जाते हैं, किसी ज़रूरी काम से जाते हैं, तो अगर वो यहाँ से सिर्फ दुलेरा तक जाएंगे तब भी उनके टेस्ट होंगे कि सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे लोकल लोग जाते हैं उनके कोई टेस्ट नहीं होते हैं। वो अगर सिंगल दिन वापस आ जाते हैं, अगर 2-3 दिन बाहर रुकेंगे फिर आएंगे फिर मूवमेंट पे, तो उनको क्योंकि हमने अपने एरिया को सेफ रखना है तो एज ए प्रिवेंटिव हम उनको रैट टेस्ट करते हैं पुल पे। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो पंजाब में पठानकोट में नौकरी करते हैं उनके लिए क्या उनके लिए हमने वो रखा है 10 दिन के एक बार टेस्ट करते हैं। जैसे हमारे डैम में बड़े एम्प्लॉई हैं जहाँ बसोली से या दूसरी जगह हैं, तो उनकी मूवमेंट रिकॉर्ड डेली होती है, तो 10 दिन में एक बार उनकी टेस्टिंग की जाती है ताकि उनकी फैमिली सेफ़ रहे और हमारा एरिया भी सेफ़ रहे। जैसे सर, बीते दिनों से कुछ ये शिकायतें भी आ रही हैं, बातें सुनने में मिल रही हैं कि मास्का पुल को लेकर ये बड़ी शिकायतें हैं कि वो बंद है, उसके बारे में थोड़ी स्थिति स्पष्ट कीजिए। नहीं, बंद नहीं है, पुल वो चल रहा है। मैं खुद गया था वहाँ, मैंने वहाँ पुलिस जो थी वहाँ डायरेक्शन दी है, तहसीलदार भी मेरे साथ थे कि क्योंकि एक्शन PDC जिनका वो ब्रिज है, उन्होंने बेसिकली वो मतलब डैम टाइप है, वो पानी रोकने के लिए ब्रिज तो है नहीं है, चलो वो एज ए ब्रिज हम इस्तेमाल करते हैं, इंटर कनेक्टिविटी हमारी दूसरी स्टेट के साथ। तो उन्होंने कहा था कि जो हैवी व्हीकल्स मीन 6-8 टन बड़े जो डंपर जो हैं वो लोग नहीं करते हैं। बाकी बसें आ रही हैं, स्कूल बस आती है, बाकी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, वो जो भी फॉर्मेलिटी और प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि जो NHPC है उनकी गाड़ियाँ डेली अप डाउन करती हैं वहाँ से, इवन कि उनकी स्कूल बस आती है वहाँ से,
तो ये ऐसे ही मतलब रूमर फैलाया जा रहा है कि पुल बंद है। ऐसी कोई मसला नहीं है कि वहाँ पुल बंद है। उन्होंने एक रिजर्वेशन जो है एक्सप्रेस की है पीडीसी वालों ने कि जो बड़ी डंपर हैं तो पुल को ख़तरा हो सकता है, वो सिर्फ उन्होंने अलो नहीं किया है, बाकी तो पुल खुला है। प्राइवेट स्कूलों को और सरकारी स्कूलों के लिए गाइडलाइंस है कि चल रहे हैं कि क्या है? नहीं, एज पर ये तो गवर्नमेंट के ऊपर से गाइडलाइन है कि स्कूल तो इस वक्त ऑफलाइन बंद हैं, सिर्फ ऑनलाइन हमारी पढ़ाई चल रही है। अभी मैं हाई सेकेंडरी में गया था, मैंने रिव्यू लिया है कि बच्चों को पढ़ाने का ऑनलाइन उन्होंने क्या तरीका अडाप्ट किया है, रिव्यू किया है मैंने। और मैंने कहा कुछ स्टूडेंट नहीं कॉन्टैक्ट जो में होते हैं उनको कोशिश करो कि कोई भी मैकेनिज्म बना के ताकि उनकी पढ़ाई जो स्टडी सफ़र ना हो, वो कर रहे हैं। जी सर, दुकानों के बारे में बताएं कि कौन कौन सी खुली रहेगी, कौन सी बंद? आपको पता ही है एसेंशियल में क्या आता है और नॉन एसेंशियल जो है वो तो बंद है, क्योंकि वो 2 बजे फ्राइडे 2 बजे से लेके मंडे 6 बजे सुबह तक बंद है। और जो एसेंशियल सर्विस हैं जैसे दवाई की दुकानें हैं, सब्जी है, दूध की दुकानें हैं, करियाना शॉप, ये तो इन पे लागू नहीं है, वो तो खुली हुई है। तो बाकी सारी ही नॉन एसेंशियल में आती हैं, वो सारी दुकानें जो है बंद हैं। जहाँ भी शिकायत आई है, एक दो जगह हमें आई है, तहसीलदार साहब गए हुए हमारे नगरोटा से आई थी, जहाँ मैंने खुद रिव्यू किया। एक शराब की दुकान कोई खुली थी, हमने बंद करवा दी और वार्निंग दे दी है कि अगर हमने दोबारा वायलेशन हमने देखी तो हम सील कर देंगे दुकान को। कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देख के क्या अपील करना चाहेंगे? कोविड के जो केस हमारे भगवान की कृपा से ये है कि थोड़ा भी सेफ ही है। बसोली के लोकल जो स्प्रेड नहीं है, जो जैसे हमने मार्केट में टेस्ट किए, या हमने रैंडम तहसील में लोग आए थे उनके टेस्ट किए, या हमने एम्प्लॉइज़ के टेस्ट किए, तो जहाँ अभी थोड़ा इतना केसेस नहीं आ रहे हैं जितने बाकी जगह पे आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं सभी लोगों को अपील करता हूँ, जो भी बसोली वासी मानपुर जो मेरा एरिया है, कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहनने के बगैर बाहर ना निकलें, और बीमार बंदा बाहर ना जाए, वो ट्रीटमेंट करे अपने होम आइसोलेशन में। और दूसरा, वो हाथों को बार बार धोएं। और तीसरा, जो भी गैदरिंग है, सोशल है, लीजीज है, या कोई मैरिज फंक्शन है, तो जैसे गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है जितनी गैदरिंग है उसके अलावा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि और वहाँ भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पूरा फॉलो करें और उसका पालन करें, ताकि वो अपनी परिवार को भी सेफ़ रख सकें और बाकी लोगों को भी, जो अपने पड़ोस की लोग हैं उनको भी सेफ़ रखें। और सबसे बड़ी मेरी जो रिक्वेस्ट लोगों को ये है कि थोड़ा भी अगर कोई बुखार बीमार होता है तो उसको इमीडिएटली टेस्ट के लिए जो भी नियर बाई है करवाएं। हमारे साथ एडीसी बसोली जिन्होंने हमें जानकारी दी है कि किस तरह की गाइडलाइंस जो है वो लागू हुई हैं और किस तरह से कोविड के नियमों का हमें पालन करना है। कोई भी वायलेशन अगर होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। बसोली से आशीष कपूर, कठुआ अपडेट के लिए।